अगर टारगेट पर दिल्ली थी तो टेररिस्ट का कोड क्या था, उसको डिकोड करेंगे। हर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। टारगेट दिल्ली, यही नाम है हमारे बेहद स्पेशल शो का, क्योंकि टारगेट पर दिल्ली थी और लाल किले के सामने धमाका हो गया, लेकिन दिल्ली विस्फोट के कई कोड हैं। बिल्कुल, और दिल्ली विस्फोट के इन कोड्स को तो हम यहां पर डिकोड करेंगे, लेकिन यह नेटवर्क दिल्ली से शुरू होकर फरीदाबाद और पुलवामा से होते हुए पाकिस्तान तक फैला है। एक कार है और कार के अंदर संदिग्ध और फिर उसके बाद होता है रहस्यमयी धमाका लाल किले के ऐन सामने। आज 2 घंटे के सुपर इन्वेस्टिगेटिव शो में एक साथ कई तथ्य आपके सामने सच्चाई रखेंगे। और इस कहानी में कई संदिग्ध हैं दिनेश। फिदाइन अटैक की थ्योरी है, 11 एंगल से तहकीकात है, जिसे आज हम अपने दर्शकों को बेहद सरल भाषा में समझाने के लिए स्टूडियो में एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट लेकर आए हैं, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, प्राइवेट डिटेक्टिव है, पुलिस अफसर है, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है और एंटी टेरर एक्सपर्ट भी मौजूद है। और इसके साथ साथ हैं फील्ड में रिपोर्टर्स भी, सभी से बात होगी। कोई फरीदाबाद में मौजूद है, वहां जहां से ये एक्सप्लोसिव पकड़े गए, कोई वहां जहां ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, कोई मौजूद है लाल किले के उस जगह पर जहां पर यह विस्फोट हुआ, कोई मौजूद है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के करीब। तमाम जगहों से आ रहे इनपुट्स को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह खबर, उमर के दिल्ली में एंट्री का वीडियो, जो ताजा वीडियो आया आपके सामने रखते हैं। सुबह करीब 8:30 बजे वो एंटर करता है बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में, और उस समय डॉक्टर उमर कुछ यूं दिखाई देता है। वहां लगे सीसीटीवी में कैप्चर हुई तस्वीरों में ऐसा दिखाई दे रहा था उमर। मास्क उसने उस समय भी लगाया हुआ था, और उसके बाद क्योंकि इस समय, वैसे तो अगर ये कोविड-19 का टाइम होता तो तमाम लोगों को लगता था कि मास्क तो लोग इसलिए पहने हुए हैं, इस समय पोल्यूशन की वजह से यहां लोगों को मास्क अनयूजुअल नहीं लगा, और ऐसे में वो ये मास्क पहने हुए अंदर दिल्ली में एंटर कर गया बदरपुर बॉर्डर से। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, दिल्ली धमाके के बाद लखनऊ के कई इलाकों में पुलिस की छापेमारी चल रही है। तार लखनऊ तक जा पहुंचे हैं इस धमाके के। डॉक्टर परवेज अंसारी के मकान पर छापेमारी कर रही है पुलिस। परवेज अंसारी, एक और नया नाम, वो भी डॉक्टर, और इसका भी आतंकियों से तार जुड़ा है, ये एजेंसियां कह रही हैं। घर पर ताला लगाकर अंसारी के घर के लोग फरार हो गए। लखनऊ में जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची है, यूपी एटीएस वहां पर रेड कर रही है। यानी देखिए, फरीदाबाद के बाद दिल्ली के बाद लखनऊ, और लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर रेड। अगली खबर देखिए, यूपी एटीएस ने शाहीन के घर की रेड किस तरीके से की। आतंकी मुजम्मिल की दोस्त है शाहीन की तस्वीर भी सामने आ गई है। अब वो बेचेहरा नहीं है, उसका चेहरा भी सामने आ गया है। फलाह यूनिवर्सिटी में काम करती है, अल फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन भी काम कर रही थी। डॉक्टर शाहीन यहां पर मुजम्मिल की दोस्त थी और बहुत सारी चीजों में इन आतंकियों की मदद कर रही थी। साथ ही ये भी कि जैश-ए मोहम्मद की जो महिला ब्रिगेड है उसके लगातार संपर्क में थी और हिंदुस्तान में उसकी कमांडर थी। और एक और बड़ी खबर शाहीन से जुड़ी हुई, टीवी 9 पर डॉक्टर शाहीन की पहली तस्वीर है। धमाके में शामिल थी डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर शाहीन का किरदार बहुत खतरनाक है, आपके सामने रखेंगे इसकी सारी डिटेल। धमाके में शामिल थी डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल शकील की दोस्त है शाहीन, और इस शाहीन की कार से ही AK-47 मिली थी। कोड डिकोड रिपोर्ट, दिल्ली ब्लास्ट में एक और डॉक्टर हिरासत में। श्रीनगर से डॉक्टर सज्जाद मल्ला हिरासत में लिया गया। धमाकों की तफ्तीश के सिलसिले में इससे पूछताछ चल रही है। सज्जाद मल्ला असल में डॉक्टर उमर का दोस्त है, अभी कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई है। डॉक्टर सज्जाद और डॉक्टर उमर बहुत करीबी दोस्त थे और इसलिए पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। और दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर, कई संदिग्ध हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। ये तो नाम है जो हम आपको सामने रख रहे हैं, लेकिन कई ऐसे संदिग्ध हैं जिनका नाम अभी सामने नहीं आया है। हिरासत में लिया गया डॉक्टर सज्जाद मल्ला, जिसके बारे में अभी बता रहे थे आपको दिनेश। जांच एजेंसियों ने पूछताछ के लिए उसको हिरासत में लिया है। डॉक्टर उमर से फोन पर संपर्क में था सज्जाद मल्ला। डॉक्टर उमर कौन? जो बताया जा रहा है उस I-20 को ड्राइव कर रहा था डॉक्टर उमर, जिसने ये पूरा प्लान किया विस्फोटक वहां पर लाल किले के पास, जिसने ये विस्फोट किया। डॉक्टर सज्जाद मल्ला को पुलवामा से हिरासत में लिया गया है।
और कल शाम को लगभग इतना ही बज रहा था, बल्कि 2 घंटे और आगे निकल चुका था समय, जब ये धमाका हुआ और उसके बाद पूरा देश अवाक था कि 12-13 साल बाद ये दिल्ली को थर्राया किसने है। जितेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, लाल किले में उसी जगह पर मौजूद हैं जहां कल ये ब्लास्ट हुआ था। और क्या नया पता चला और वहां पर मौजूद जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं इस समय क्या कर रही हैं, बता रहे हैं जितेंद्र। क्या अपडेट है जितेंद्र? थैंक यू सर, थैंक यू सर। अरे सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जितेंद्र को जानकारियां जुटा रहे हैं आप तक पहुंचाने के लिए, उनके पास हम चलें उससे पहले जरा हमारे साथ यहां मौजूद मेहमानों के पास चलते हैं। सबसे पहले जनरल दत्ता हमारे साथ लगातार आज पूरे दिन कई शोज के साथ बने हुए हैं, अब भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया सर। ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं इन लोगों के, आपने अपनी जिंदगी में तमाम तरह के केसेस देखे होंगे, ये क्या एक बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा मॉड्यूल है सर, और अभी केवल चंद चेहरे सामने आए? देखिए, ऐसा कि लगातार पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने की चेष्टा करता रहा अंडर द पॉलिसी ऑफ ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, क्योंकि 71 की जंग के हार के बाद उसको समझ नहीं आ रहा था कि बदला कैसे ले। तो उसे पता था कि जंग तो लड़ नहीं सकता, तो एक टेररिज्म के माध्यम से, प्रॉक्सी वॉर, डिनाइबिलिटी के माध्यम से भारत को आप ब्लीड करते रहें। तो उसी के मुहिम में इन्होंने अलग अलग अपनी तंजीमें बनाई, उनके लोगों के माध्यम से इन्होंने यहाँ बहुत सारे मॉड्यूल, आपको पहले होगा, जो लगातार भारत के अंदर काम करते चले आ रहे थे। बहुतों को उखाड़ भी फेंका गया हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, और कई दोबारा रिक्रिएट हो गए। अभी जहाँ तक जैसे मोहम्मद का सवाल है, वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी यूनाइटेड नेशन भी मानती है, और वो वहाँ आज़ाद घूम रहा पाकिस्तान में, बड़े चंपे की बात है। और इनका तार भी अभी जैज़ के साथ मिला लग रहा है। अभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके पूरे तार लपेट के बताएंगी इनके कनेक्शन कहाँ पे हैं, और जब हमको पुष्टा जानकारी मिल जाएगी, और आगे भी जितने मॉड्यूल हैं, जितने भी ये अंदर काम कर रहे हैं, सारे इनकी धरपकड़ हो जाएगी जी। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ तंदूर के बाद उससे पहले भी लगातार दिन रात काम कर रही है, इनको ढूंढ रही है